हाय फ्रेंड्स, मैं आज़ाद और आप सभी का स्वागत है एक्सप्लोरिंग माइल्स में। कोस्टल टूर के बाद आज का जो व्लॉग है वो एक हिस्टोरिकल व्लॉग है और इस व्लॉग में हम लोग एक वॉर मेमोरियल देखने वाले हैं। जो ये वॉर मेमोरियल है वो है उंबरखिंड, मतलब रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के खालापुर तहसील में ये वॉर मेमोरियल है। इस जगह की खासियत ये है कि यहाँ पर जो लड़ाई हुई थी, इस लड़ाई में छत्रपति शिवाजी महाराज ने खुद पार्टिसिपेट किया था। इसलिए इस लड़ाई का मतलब ये जहाँ पर ये वॉर मेमोरियल बनाया गया है, इस लड़ाई का मराठों के इतिहास में अनन्य साधारण महत्व है। और यहाँ पर उस वक्त मराठा सिर्फ 3000 थे और उन 3000 मराठाओं ने 30,000 मुगली सैनिकों को यहाँ से भगा दिया था, मतलब उनकी हार हुई थी मुगल सेना की। तो चलिए इस हिस्ट्री को और इस व्लॉग को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, व्लॉग शुरुआत करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम लोग हैं कोकन में और आगे के व्लॉग सब कोकन के ही होने वाले हैं। वाटरफॉल्स होंगे या फिर दूसरे कोई फोर्ट्स होंगे जो जहाँ पर बहुत सारी ग्रीनरीज होंगी। तो ऐसे ही अपकमिंग व्लॉग्स होंगे मेरे। तो आपको पता ही है कि कोंकण जो है वो बारिश होने के बाद स्वर्ग से कम नहीं होता, इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियोज़ का मज़ा लीजिए। तो चलिए व्लॉग को शुरुआत करते हैं। अभी हम लोग हैं उंबरखिंड में, मतलब खालापुर तहसील में जो चावनी विलेज है वहीं पर। और यहाँ पर कैसा पहुँचा जाए या फिर इसके बारे में और डिटेल्स जानेंगे तो यहाँ की भौगोलिक रचना क्या है। तो अभी आप देखिए ये जो व्यू है गूगल अर्थ का, उसमें आपको पूरा मैं डिटेल बताऊँगा और बाद में हम लोग यहाँ पर कैसा पहुँचा जाए वो देखते हैं। तो ये गूगल व्यू देखिए। उंबरखिंड का स्थान देखा जाए तो पुराने जमाने में पुणे से कोकण आने के लिए कुरवंडे पास यानी कुरवंडे घाट उतरना पड़ता था। उसी कुरवंडे घाट के नीचे कोकण में उंबरखिंड स्थित है। आज जहां पर युद्ध स्मारक बांधा हुआ है उसके दोनों बाजू में आप अगर देखेंगे तो सह्याद्री के ऊंचे ऊंचे पर्वत है, नीचे से नदी का प्रवाह है। 2 फरवरी 1661 को जब मराठाओं में और मुगलों में युद्ध हुआ तब नदी का पानी पूरी तरह सूख गया था। अभी आपने गूगल अर्थ का व्यू देखा, मतलब ये जो वॉर मेमोरियल बनाया है या फिर ये जो लड़ाई जहाँ पर हुई थी उंबरखिंड की, उसका व्यू देखा है आपने गूगल अर्थ का। इस यहाँ पर कैसे पहुँचा जाए ये हम लोग व्लॉग के लास्ट में देखेंगे, लेकिन उससे पहले अभी हम लोग आए हैं जो मेन एंट्रेंस है वहाँ से नीचे जहाँ पर लड़ाई हुई थी। अभी हम लोग देखते हैं उंबरखिंड की हिस्ट्री। सन 1660 में औरंगजेब ने शाइस्ते खान को यानी अपने मामा को मुगलों का दक्कन का सूबेदार घोषित किया। मई 1660 में शाइस्ते खान पुणे आया। जून 1660 में मराठों के कब्जे में जो फोर्ट था या फिर स्वराज्य का जो फोर्ट था पुणे डिस्ट्रिक्ट का चाकन फोर्ट, वो शाइस्ते खान ने जीत लिया। उसके बाद शाइस्ते खान ने 1661 में मराठों के कब्जे में जो उत्तर कोंकण के व्यापारी केंद्र थे जैसे चौल, कल्याण, भिवंडी, पनवेल और नागोठने, ये बहुत बड़े व्यापारी केंद्र थे मराठों के कब्जे में। वो जीतने के लिए शाइस्ते खान ने उज़्बेकिस्तान का सरदार करतलब खान की नियुक्ति की और उसकी नियुक्ति करने के बाद उसके साथ अमर सिंह चंद्रावत, चतुर्भुज चौहान, कछवाह, मित्रसेन, सावित्रीबाई देशमुख उर्फ रायबागन, सर्जेराव गाडे, जसवंतराव कोकाटे और जादवराव, ऐसे मुगल सरदार भी शामिल थे इस युद्ध में। 2 फरवरी 1661 को करतलब खान के नेतृत्व में मुगल सैनिक पुणे से लोहगढ़ और बोरघाट बाजू से न जाते हुए
वो उंबरखिंड से नीचे पाइप जैसे छोटे आकार के रास्ते से कोकण में उतरने लगे। घाट उतरने के बाद मुगल सैनिक उंबरखिंड में आए और वहां घने जंगल में गोरिल्ला वॉर की युद्ध नीति अपनाते हुए मराठा सैनिक छुपे बैठे थे। उन्होंने एकाएक मुगल सैनिकों पे बाणों का वर्षाव शुरू किया। छत्रपति शिवाजी महाराज कोकण की तरफ से और कुरवंडे यानी पुणे की ओर से नेताजी पालकर सैनिकों का नेतृत्व संभाले हुए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज और नेताजी पालकर इन्होंने उंबरखिंड में मुगल सैनिकों को चारों ओर से घेर लिया था। उस वक्त 3000 मराठा सैनिक 30,000 मुगलों पे भारी पड़ रहे थे। यह देखते हुए सावित्रीबाई देशमुख उर्फ रायबागन इन्होंने करतलब खान को सबकी जान बचाने के लिए मराठों के साथ तह यानी युद्ध संधि करने की सलाह दी। मराठाओं में और मुगलों में हुए युद्ध संधि के अनुसार मुगल सैनिक इस प्रदेश को तत्काल छोड़ेंगे और अपने साथ जो कुछ हथियार, घोड़े और युद्ध सामान लाए हैं वो यही छोड़ देंगे, यह तय हुआ। विजय स्तंभ को आप गौर से देखेंगे तो सामने छत्रपति शिवाजी महाराज का सशस्त्र शिल्प है और विजय स्तंभ के बाएं बाजू में आज्ञा पत्र में वृक्षों के लिए लिखा गया लेख है और दाहिने बाजू में उंबरखिंड का लिखा गया इतिहास है। सबसे ऊपर ढाल, तलवार, भाला और धनुष है। छत्रपति शिवाजी महाराज के, छत्रपति शिवाजी महाराज के, प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलवंश सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज महाराज श्री 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 शिवछत्रपति शिवाजी महाराज के, शिवछत्रपति शिवाजी महाराज के। अरे मराठा आपली जात, 96 कुळात आपला थाट, आपण इथले सम्राट, कोण लावेल का हात? धावून येथील 1760 झुमतील ब्रह्मचर्यातील रक्ताचे पाठ, एक दिवस उजाडले सुंदर पाठ, सगळीकडे शुकशुकाट, ढगांचा कडकडाट, विजांचा कडकडाट, अशा चित्र विचित्र वातावरणात शिवाई देवीच्या मंदिरात शिवनेरी गडावर पेटले एक वाद, जी कणावती मोगलांचा नायनॉट, स्वराज्याचा आधार, जिचा मातेचा आशीर्वाद, शहाजी राजांचा वारसदार, तो आमचा अभिमान, तो आमचा स्वाभिमान, आमच्या संस्कृतीचा उगमस्थान तू, मृत्यूला आव्हान तू, विश्व हिंदुदय सम्राट, महाराष्ट्राचे आद्य दैवत सह्याद्रीचा छावा, राज्यश्री विराशित, सकल गुण मंडलित, अखंड लक्ष्मालंकृत, राज्य कार्य धुरंधर श्रीमान महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज की, शिवछत्रपति शिवाजी महाराज की। युवराज शिवपुत्र छत्रपति संभाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की। नमो पार्वती पते शिवा हरा हरा। उंबरखिंड का ये जो वॉर मेमोरियल है वो अभी हम लोगों का देख के हुआ है। अगर ये आप ट्रैक करना चाहते हैं और कैसे है, अगर आप रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से ये ट्रैक करना चाहेंगे तो आपको बिल्कुल भी ट्रैक नहीं है, आपकी गाड़ी ये उंबरखिंड के स्पॉट तक आती है। और अगर आप प्रॉपरली ट्रैक करना चाहते हैं तो ये ट्रैक स्टार्ट होती है लोनावाला के कुरवंडे गांव से। वहाँ से उंबरखिंड आने के लिए लगभग 1.5 घंटा लगता है। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप ये ट्रैक करना चाह रहे हैं तो कुरवंडे गांव से ट्रैक चालू कीजिए, लेकिन आपकी पर्सनल व्हीकल वहाँ पर मत रखिए, क्योंकि ऊपर आपको वापस 3 घंटे का जर्नी करके, मतलब पूरे पहाड़ चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। तो आप ये अगर ट्रैक कर रहे हैं तो ऊपर से कुरवंडे से स्टार्ट कीजिए, उंबरखिंड आइए और यहाँ से आगे जाके शेमड़ी गांव है बाहर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, वो शेमड़ी गांव से आप ये ट्रैक का एंड कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको प्रॉपर बसेस मिलेंगी या फिर ऑटो मिलेंगी, तो वो ऑटो से आप खोपोली जाएंगे और वहाँ से आपको बसेस पुणे जाने के लिए, मुंबई जाने के लिए, या फिर ट्रेन मिलेंगी सेंट्रल लाइन की मुंबई जाने के लिए। ये सारे बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर आने के बाद। आपको अगर ट्रैवल करना है यहाँ पर तो, या फिर ट्रैक करनी है आपको यहाँ पर तो। उंबरखिंड का ये जो व्लॉग है वो यहीं पर ख़त्म हो रहा है। और ये जो मेरा व्लॉग है वो आपको कैसा लगा है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और लाइक कीजिए मेरे व्लॉग को अगर आपको अच्छा लगा है, और अपने दोस्तों और अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और एक रिक्वेस्ट है आपको, अगर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में और या फिर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बाहर ये मानसून में कौन से स्पॉट देखने हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे सजेस्ट कीजिए। मैं वहाँ पर आने की या फिर आपको आपके साथ वो प्लेसेस शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।